Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are doing well. इस वीडियो में मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगा। आप ही बच्चों ने ये डिमांड की है कि सर हमें एडिटिंग सिखाइए। यहाँ से आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते। फिर भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो में समझाने की बहुत कोशिश करूँगा। We will learn it from the examination point of view. आपको मैं एक आइडिया दूंगा एडिटिंग के मुतालिक और उसके बाद आप खुद करेंगे एग्ज़ाम में। ओके, चलिए। आपने अपने मोबाइल फ़ोन में एडिट का ऑप्शन देखा होगा, या अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आपने एडिट का ऑप्शन देखा होगा। एडिट का मतलब ही होता है करेक्ट करना, ठीक करना। अगर किसी जगह पे कोई गलती है, एरर है, उसको करेक्ट करना, ठीक करना, दैट्स कॉल्ड एज द एडिट। और इंग्लिश में अगर कोई गलती है, कोई वर्ड गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई एरर है, उस एरर को करेक्ट करना, दैट्स कॉल्ड एज द एडिटिंग। अगर हम थोड़ा ब्रॉडर सेंस में देखेंगे, अगर कोई टेक्स्ट है या राइटिंग है, उस राइटिंग को पब्लिश करने से पहले उसको चेक करना, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, उसमें और क्लैरिटी लाना, दैट्स कॉल्ड एज द एडिटिंग। क्या बोला मैंने? अगर कोई राइटिंग है, कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को पब्लिश करने से पहले चेक करना, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, उसमें क्लैरिटी लाना, उसके अगर उसमें एरर्स है उनको ठीक करना, करेक्ट करना, दैट्स कॉल्ड एज द एडिटिंग। ओके, इसी तरह इंग्लिश में आपको क्या आएगा? आपको एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम में आपको क्या आएगा? वहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा या कुछ सेंटेंस आएंगे। उन सेंटेंसेस में एरर्स होंगे। उन एरर्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है या अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको करेक्ट करना है, ठीक करना है। दैट्स कॉल्ड एज द एडिटिंग। चलो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। मैं लिखता हूँ, ही हैव डन हर वर्क। यहाँ पे फुल स्टॉप है। ही हैव डन हर वर्क। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, सबसे पहले एडिटिंग में क्या करना है आपको एरर आइडेंटिफाई करना है या अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद आपको करेक्ट वर्ड लिखना है, इंसर्ट करना है। देखो, आपको पता ही है, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से करते हैं। हुआ ना एक एरर यहाँ। और हैव ही के साथ एग्री नहीं करता, ये तो आपको पता है, हुआ दूसरा एरर। हर जो है ये ही के साथ नहीं लगता, हुआ ना तीसरा एरर। और एंड जब सेंटेंस होता है वहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, तो यहाँ पे भी एरर है। तो इसको क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे इसको, ही हैव के बदले हैज़ लिखना है, क्योंकि हैव एग्री नहीं करता ही के साथ। ही हैज़ डन, हर नहीं लगेगा, हिज वर्क, और यहाँ पे आप फुल स्टॉप डालिएगा। अब ये ठीक हुआ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे, कैपिटल से करना है, एंड फुल स्टॉप पे करना है। और आपको देखना है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। हाँ है, हैव एक एरर है, हर एक एरर है। मैंने बोला हैव क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे हर क्यों नहीं लगेगा। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है, ये एरर जो है, आपने इनको आइडेंटिफाई किया है, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इनको करेक्ट किया है यहाँ पे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एडिटिंग। इसी को कहते हैं एडिटिंग। तो यहाँ पे आपको ये और क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे ये एग्ज़ाम में आया है, लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम में आया था। तो आप देखिए, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, कुछ सेंटेंसेस है। आपको क्या करना है एग्ज़ाम में भी, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में होंगे ना, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप इस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और उसके बाद एरर्स को आइडेंटिफाई करोगे, अंडरलाइन करोगे। अंडरलाइन करने के बाद ठीक करेक्ट वर्ड लिखोगे। पहले पढ़िए यस्टरडे। देखो, जब भी आप इसको पढ़ोगे ना, अच्छे से पढ़ना है। यस्टरडे आई गो टू बाज़ार।
My uncle meet me there. He has come to buy some books. He is happy and cheerful. I asks him about aunt. He says she is well. He buys some books for me. I thanks him. हमने इसको पढ़ा, इसमें बहुत एरर्स है, बहुत एरर्स है। देखो, जब यस्टरडे, ये जब वर्ड हम यस्टरडे का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है हम पास्ट में बात करते हैं। तो जब हम पास्ट में बात करते हैं तो गो नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या लगेगा? फिर यहाँ पे एक एरर है। यस्टरडे आई गो टू बाज़ार नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट में बात होती है। तो क्या लगेगा? यस्टरडे आई वेंट टू बाज़ार। गो का पास्ट क्या है? वेंट। आई वेंट टू बाज़ार। माई अंकल मीट मी देयर, जब पास्ट में बात होती है तो ये यहाँ पे प्रेजेंट क्यों लिखेगा? माई अंकल मीट मी देयर, मीट दूसरा एरर है तो इसको करेक्ट करेंगे। माई अंकल मेट मी देयर, मीट का सेकंड फॉर्म मेट है, मीट का पास्ट क्या है? मेट। ओके, ही हैज़ कम टू बाय सम बुक्स, ये पास्ट में बात करता है तो ही हैज़ कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज़ कम टू बाय सम बुक्स, तो क्या लगेगा? हैज़ आया ना, तो इसका पास्ट क्या है? हैड। वो आया था टू बाय सम बुक्स, न कि वो आया है टू बाय सम बुक्स। तो क्या लगेगा? हैज़ के बदले हैड। अंडरलाइन किया और यहाँ पे करेक्ट किया। ही इज चेयरफुल एंड ही इज़ हैप्पी एंड चेयरफुल, वो हैप्पी, वो खुश था। यहाँ पे लिखा है इसने इज़, वो खुश है नहीं, तो इज़ के बदले क्या लिखेंगे? वाज। ही वाज हैप्पी एंड चेयरफुल। आई आस्क्स हिम, देखो ये नहीं लगता, आई आस्क्स हिम एक गलत है। आई आस्क्स हिम अबाउट आंट, तो क्या लगेगा? पास्ट में बात होती ना, आस्क का पास्ट क्या है? आस्क्ड। आई आस्क्ड हिम अबाउट आंट। ही से शी इज़ वेल, तो से, तो क्या लगेगा? से का पास्ट क्या है? सेड। ही सेड शी इज़ वेल, ये यहाँ पे ठीक है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इन्वर्टेड कामाज में भी है, तो ये ठीक है, करेक्ट है। ही सेड शी इज़ वेल। ओके, ही बाय सम बुक्स फॉर मी। ही बाइज, यहाँ पे फिर से इसने गलती की है, यहाँ पे इसने फिर से प्रेजेंट लिखा है, तो हमें क्या लिखना है? बाय का पास्ट लिखना है, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। ये काम पास्ट में हुआ है, इसलिए हमें पास्ट वर्ब्स यहाँ पे लिखने हैं। ही बाय सम बुक्स फॉर मी, बाय का पास्ट क्या है? बॉट। BOUGHT, बॉट। ही बॉट सम बुक्स फॉर मी। ओके, हुआ ना ठीक? आई थैंक्स हिम, फिर से एक एरर, फिर मैंने उसका शुक्रिया किया। थैंक का क्या आएगा? पास्ट, थैंक्ड। आई थैंक्ड हिम। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कैसे आप एग्ज़ाम में एडिटिंग करोगे, कैसे आप इसको एरर्स को आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको करेक्ट करोगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप अच्छे से आपको समझ आया होगा। इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये अच्छे से आएगा। ओके, बाय।